अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन। जैसा कि कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े लेकर आपके साथ में हाज़िर हुई हूँ, तो उस सिलसिले में मैं पहले आपको 25 रोज़े के इबादात और वज़ाइफ बता चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ 26वें रोज़े के वज़ाइफ। उससे पहले हमने कुरानी तालीमात पे जो हमने सिलसिला शुरू किया था तफसीर का, तो वो सूरह बकरा का हमने कल बताया था कि आयत नंबर 2 अल्लाज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज मैं बताने जा रही हूँ वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। और वो के ईमान लाएँ इस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा और आखिरत पर यकीन रखें। यानी कि तर्जुमा उसका ये है कि और वो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम्हारी तरफ नाज़ल किया गया और जो तुमसे पहले नाज़ल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम्हारी तरफ नाज़ल किया। इस आयत में अहले किताब के वो मोमिनीन मुराद हैं जो अपनी किताब पर और तमाम पिछली आसमानी किताबों पर और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वहियों पर ईमान लाए और कुरान पाक पर भी ईमान लाए। इस आयत में मा उन्ज़िला इलैका से तमाम कुरान पाक और पूरी शरीयत मुराद है। अल्लाह ताला की किताबों वग़ैरह पर ईमान लाने का शरई हुक्म याद रखें कि जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़ है, इसी तरह पहली किताबों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है जो गुज़िश्ता अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर नाज़ल हुई। अलबत्ता उनके जो अहकामात हमारी शरीयत में मनसूख हो गए, इन पर अमल दुरुस्त नहीं, मगर फिर भी ईमान ज़रूरी है। मसलन पिछली कई शरीयतों में बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, लिहाजा इस पर ईमान लाना तो हमारे लिए ज़रूरी है, मगर अमल यानी नमाज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करना जायज़ नहीं है। ये हुक्म मनसूख हो चुका है। नेज़ ये भी याद रखें कि कुरान करीम से पहले जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल फरमाया, इन सब पर अजमालन ईमान लाना फ़र्ज़ ऐन है। यानी ये एतक़ाद रखा जाए कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर किताबें नाज़िल फरमाईं और इन में से जो कुछ बयान फरमाया सब हक़ है। कुरान शरीफ पर यूँ ईमान रखना फ़र्ज़ है कि हमारे पास मौजूद है। इसका एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से है और बरहक है। बकिया तफसीलान जानना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लिहाजा ईमान अवाम पर इसकी तफसीलात का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ नहीं, जबकि उलमा मौजूद हों जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया हो। वबिल आखिरते हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी मुत्तकी लोग क़यामत पर और जो कुछ इसमें जुज़ व हिसाब वग़ैरह है सब पर ऐसा यकीन रखते हैं कि इसमें उन्हें ज़रा भी शक व शुबा नहीं है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि यहूदियों और ईसाइयों का आखिरत के मुतल्लक अकीदा दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनमें से हर एक का ये अकीदा था कि इनके अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 111 में है। और ख़ुसूसन यहूदियों का अकीदा था कि हम अगर जहन्नम में गए तो चंद दिन के लिए ही जाएंगे, इसके बाद सीधे जन्नत में, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 80 में है। इस तरह से फासद और मन घड़त ख़यालात जब जहन में जम जाते हैं तो फिर इनकी इस्लाह बहुत मुश्किल होती है। अब चलते हैं हम ज़रा आगे अपने असल मौजू की तरफ, 26वें रोज़े की तरफ। तो 26वें रोज़े की मैं बता रही हूँ आपको इबादत वज़ाइफ बता रही हूँ कि नमाज फ़जर के बाद आपने दुआए जमीला पढ़नी है 3 मरतबा, और उसके बाद आपने नमाज ज़ोहर के बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है 40 मरतबा। फिर नमाज असर के बाद आपने पढ़नी है सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 25 मरतबा।
फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़म्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़िन व अशहिदू ज़वा अदलिन मिनकुम व अक़ीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। ये है आयत नमाज असर के बाद पढ़नी है। और नमाज मगरिब के बाद आपने पढ़नी है या गनियो 3 तस्बीह। और नमाज इशा के बाद पढ़नी है अलहम्द शरीफ फिर 40 मरतबा। और इसके बाद दुआए निजात पढ़नी है 25 मरतबा। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना होवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। ये पढ़ के फिर आपने दुआएं मांगनी है ढेरों। ये जैसा कि 2-4 रोज़े 5 रह गए हैं, जितने भी पिछले रोज़े रह गए हैं, तो आपने जो है बहते हुए समंदर में से जितना भी पी सकते हैं आप पी लें। दुआएं मांगे ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो भी अमल आप कर सकते हैं, अच्छा सदका दें और खैरात करें और इबादत करें और नमाज की पाबंदी करें। इस तरह से करके तो आप ये ना दुआएं मांगें अच्छे से, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।